Welcome students of class 10. Today our topic is what is a simple pendulum. Is it execute simple harmonic motion? इसका मतलब है कि सिंपल पेंडुलम क्या चीज़ होती है और क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। तो इस मकसद के लिए हम चलते हैं, आपको सिंपल पेंडुलम से वाक़िफ़ करवाते हैं। ये देखें, इस पोजीशन में ये रेस्ट पोजीशन में है, मेन पोजीशन में है, ये हमारा ओ पोजीशन है। इस ओ पोजीशन पर हम देखते हैं कि ये बिल्कुल रेस्ट में है और इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। अब हम इसको एक साइड की तरफ मोशन देते हैं, हमने एक एक्सट्रीम तक खींचा और ये देखें अब ये दो लिमिट्स के दरमियान अप एंड डाउन मूव होना शुरू हो गया। ये एक सर्कुलर ऑर्बिट सा बनता है, लेकिन ये पूरा सर्कल नहीं होता। ये दो लिमिट्स हैं, ये लिमिट ए है और ये दूसरी लिमिट बी है और दरमियान में ये इसकी मीन पोजीशन ओ है। अब इस दो लिमिट्स जिसको ये ओ से लेकर इधर एक ए और ये जो दूसरी साइड पर बी, इस मूवमेंट को हम इसकी ऑसिलेशन बोलते हैं। और ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, अब ये देखिए ये जहाँ पर ये स्टॉप है ये इसकी एक्सट्रीम ए कहलाती है। अब ये देखें यहाँ पर जाता है, ये यहाँ पर रुका और ये फिर आगे दूसरी साइड पर गया और ये फिर इस एक्सट्रीम पर आया। अब इस एक्सट्रीम से इसका यहाँ से जाना, यहाँ पर जाना एक आधा राउंड और फिर यहाँ से रिटर्न होकर वापस आ। ये देखें अब ये बार बार रिपीट कर रहा है। इसकी बार बार की इस रिपीटेशन को हम इसकी SHM मोशन कहते हैं। अब देखें यहाँ दो लिमिट्स के दरमियान हर बार ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। इस मोशन को हम ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम बोलते हैं और इसकी जो मिडल वाली पोजीशन है वो मीन है। जो अब ये देखें यहाँ से जब ये स्टार्ट हुआ तो इसकी जो मोशन थी वो बिल्कुल ज़ीरो, मतलब V0 थी। अब यहाँ से चलता है तो ये जब ये इधर की तरफ आता है तो यहाँ पर आने के बाद ये रुकता नहीं है, ड्यू टू इनर्शिया ये आगे की तरफ ट्रेवल करता चला जाता है और दूसरी एक्सट्रीम पर जाकर यहाँ पर एक मोमेंट के लिए रुकता है और फिर यहाँ से आता है, ये मीन पर आया, यहाँ पर फिर नहीं रुका और फिर आगे, और ये बार बार टू एंड फ्रो कर रहा है। तो इस टू एंड फ्रो मोशन को हम SHM मोशन कहते हैं। अब आए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं और वहाँ पर रीडिंग करते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये सिंपल पेंडुलम है। A simple pendulum is a metallic bob suspended with an inextensible thread with a rigid support as shown in the figure। ये देखें हम फिगर में नजर आ रहा है जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा। When it is in equilibrium, its weight act vertically downward while its tension T in the string balances it। मतलब जब ये लटका होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, मतलब रेस्ट पोजीशन में, तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है ड्यू टू ग्रेविटी और उसको बैलेंस करने के लिए स्ट्रिंग में एक टेंशन होती है जो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करती है और इस बैलेंस की वजह से वो बिल्कुल एक रेस्ट पोजीशन पे होता है। लेट इट इज एट द मीन पोजीशन ओ। हम फर्स्ट कर लेते हैं एक मूवमेंट के लिए, ये हमारा जो मीन पोजीशन है ओ है, ठीक है। व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स F and displaces it through some distance from the mean position to the extreme position A at some height, we have some work against the gravity। अब देखिए जैसा हम देखो, अब इसको एक्सट्रीम की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब हम जब एक्सट्रीम की तरफ लेके जा रहे हैं तो उस पर क्या होता है, एक हम वर्क कर रहे हैं किसके, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब हम उसको हाइट पर लेके जा रहे हैं ग्रेविटी के बरखिलाफ, ठीक है। इस हाइट की तरफ लेके जाने के ऊपर वजह से जो हम उसमें वर्क करते हैं वो उसमें इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। अब ये देखें यहाँ पर ये सिचुएशन ए पोजीशन पर हम लेके गए, वहां से हमने जब लेके गए तो उसने मीन पोजीशन से एक डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया और इसको हम जैसे ही सेट फ्री करते हैं तो
इसका वेट एक्ट होता है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होता है हमेशा, लेकिन वो वेट की डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, वो किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा अलोंग द सर्कुलर पाथ, ठीक है। लेकिन क्यों, इस वजह से कि उसको एक ऐसी फोर्स है जो कि एक अंदर की तरफ खींच रही है, टेंशन जो कि उसको सेंटीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट करती है और उसको एक सर्कल में बेंड किए रखती है, और उसके बैलेंस में उसका एक कंपोनेंट होता है mg cos थीटा वेट का, जो कि उसको क्या करता है, बैलेंस करता है। मतलब t और mg cos थीटा में बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि ना मूवमेंट अप इस साइड में है और ना इस साइड में है। मूवमेंट किस साइड में है, इस साइड में है। इस साइड में जो मूवमेंट है वो किस वजह से है, वो वेट के mg sin थीटा कंपोनेंट से। अब इस सारी बात को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये देखें, अब हमारे पास ये वाला लाइन क्या है, ये वेट है, w = mg, ये w यहाँ पर, ये mg, ये एक रिजल्टेंट फोर्स है, ये एक एंगल थीटा बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, ठीक है, बेस कंपोनेंट के साथ। बेस कंपोनेंट क्या है, mg cos थीटा। जहां पर ये जो mg cos थीटा है ये इसकी बेस है, और वर्टिकल कंपोनेंट ये है mg sin थीटा, जो कि इसकी मूवमेंट की वजह है। ये mg sin थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि बाय हेड टू टेल रूल हम इस वेक्टर को यहाँ पर रखकर प्लॉट करते हैं और ऐड कर देते हैं, तो mg sin थीटा ये इसके इक्विवेलेंट है। तो ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल सी महसूस हो रही है, जिसके यहाँ पर ये एक एंगल है, ठीक है। अब mg sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मूवमेंट, ठीक है। ये mg sin थीटा इस सर्कुलर पाथ, ये जो हमें सर्कुलर पाथ नजर आया, इसके ऊपर इस जिस पॉइंट पर ये बॉडी मूव कर रही होती है उस पर टेंजेंट होता है, ठीक है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट विल बी mg sin थीटा व्हिच इज ओनली रिस्पांसिबल फॉर इट्स मूवमेंट। वी नोट दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। As we remove this applied net force and it sets free, it moves towards the mean position and its potential energy starts कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब जैसे ही हम ऊपर से इसको सेट फ्री करते हैं, इसके अंदर उस टाइम जो टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन जैसे हम छोड़ते हैं तो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से, mg sin थीटा की वजह से वो मीन पोजीशन की तरफ आता है, और उस पर उसकी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल से काइनेटिक में चेंज होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो स्पीड पकड़ना शुरू हो जाता है। एज वी नो एट एक्सट्रीम पोजीशन इट्स वेट इज इक्वल टू w इज इक्वल टू mg, इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, but bob of pendulum does not move vertically if we resolve its weight into two mutual perpendicular components mg cos theta and mg sin theta। जैसा कि मैं ये बाय हेड रूल आपको पहले ही बता चुका हूँ कि mg cos theta उसका बेस कंपोनेंट या x कंपोनेंट, और mg sin theta उसका वर्टिकल कंपोनेंट या y कंपोनेंट होता है, ठीक है। अब at A, mg cos theta balances by tension in the string as no movement along this direction। ये टेंशन ये इस mg cos theta को बैलेंस कर रही है, और क्योंकि ना अप मूवमेंट है ना डाउन मूवमेंट है, इन दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं है, ठीक है। ये एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, mg cos theta और टेंशन आपस में कैंसिल हो जाते हैं। While its component mg sin theta is only responsible for its movement toward mean position। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है रिस्टोरिंग फोर्स, द फोर्स व्हिच पुल्स और pushes a body performing simple harmonic motion towards the mean position and always directs towards the mean position। But in case of simple pendulum रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, जैसे कि कुछ देर पहले मैंने बोला कि इसका एक कंपोनेंट है वेट का जो mg sin थीटा है, यही रिस्पॉन्सिबल है इसकी मूवमेंट का। तो इसका मतलब है इसमें रिस्टोरिंग फोर्स कौन है, mg sin थीटा इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मूवमेंट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन O एंड एक्ट्स एज ए रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब हमारे पास हम इसकी मोशन को डिस्कस करते हैं एक्सट्रीम और मीन के दरमियान। मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम A टूवर्ड्स मीन O, इतना पोर्शन कि हम इस मोशन को यहाँ से लेकर
यहाँ तक डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दो हदों के दरमियान ए और ये दरमियान में मीन पोजीशन ओ, जिसको हम यहाँ इस मीन पोजीशन को ओ लिखते हैं और यहाँ पर ए। ठीक है, अब हम इस पोजीशन को क्या डिस्क्राइब करने लगे हैं। एज वी सेट फ्री द सिंपल पेंडुलम फ्रॉम ए, इट्स कंपोनेंट mg sin theta acts as a restoring force and it starts moving towards the mean position O. Its kinetic energy starts increasing with increase in velocity। मतलब जैसे ही हम ऊपर से सेट फ्री करेंगे तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी टोटल जीरो होती, जैसे ग्रेविटी का इफेक्ट आएगा वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू होती और होती होती वो एक ऐसी पोजीशन पर आ जाती है जिसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। उस टाइम उसकी टोटल जो पेंडुलम की हाइट है वो मिनिमम हो जाती है फ्रॉम ग्राउंड, और उसकी जो टोटल वेलोसिटी है वो मैक्सिमम और यूनिफॉर्म एक मूवमेंट के लिए मेन पोजीशन पे आती है, और उसकी तमाम की तमाम पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है kinetic एनर्जी में। At mean position O, its total energy is kinetic, and for instance at O its velocity is uniform and acceleration also zero। क्योंकि जब जैसी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं होगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एंड all its potential energy converts into kinetic energy। Now due to inertia Bob does not stop at mean position। अब हम mean position पर आ गए, लेकिन mean position पर बॉब रुकती नहीं है। क्यों नहीं रुकती? क्योंकि P = mv का कंसेप्ट क्या, मोमेंटम, मैस इनटू वेलोसिटी, दोनों मिलकर मोमेंटम बनते हैं और मोमेंटम जनरेट करते हैं किसको, इसकी प्रॉपर्टी को। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? वो प्रॉपर्टी होती है इसका इनर्शिया। तो ड्यू टू इनर्शिया बॉडी डज नॉट स्टॉप, ठीक है, एंड मूव्स टुवर्ड द अदर एक्सट्रीम B, and it's all kinetic energy again conserved into potential energy। मतलब अब इसकी कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है जो kinetic energy किसमें, again potential energy में, by pushing the ball at some height from the mean position। इस height में बॉल को लेके जाने के लिए against the gravitational force of earth तो उसको एक वर्क करना पड़ता है। वो तमाम का तमाम इनर्शिया वर्क में यूज हो जाता है और उसकी तमाम की तमाम काइनेटिक एनर्जी एक बार फिर कंजर्व होकर किस में चली जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में चली जाती है। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सा और आगे, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, इन दो बातों को कि मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम एंड जीरो एट मीन। जीरो इसलिए मीन पर होगा क्योंकि मीन पर एक मूवमेंट के लिए वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। जैसे वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन का सवाल ही खत्म हो जाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी में चेंज होगी। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है एक मूवमेंट के लिए, ठीक है, और फौरी बात डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसे डिक्रीज होना शुरू हो जाती है फिर डिसेलेरेशन शुरू हो जाता है। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड यूनिफॉर्म एट मीन पोजीशन एंड जीरो एट एक्सट्रीम। अब जब एक्सट्रीम पर जाकर बॉब रुक जाएगी तो अल्टीमेट उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो मैक्सिमम चेंज इन वेलोसिटी आया, तो मैक्सिमम चेंज इन वेलोसिटी आने की वजह से वहां पर उसका टोटल जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम होगा। मतलब एक्सट्रीम पर जब वो मूवमेंट में होगी तो उसका एक्सट्रीम पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और मीन पर एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सट्रीम पर वेलोसिटी जीरो होगी और मीन में वेलोसिटी मैक्सिमम एंड यूनिफॉर्म होगी। स्टूडेंट्स, हमने बताया, आज हमने ये बताया कि एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी टोटल एनर्जी जो ये पोजीशन है इस पर मुकम्मल तौर पर उसकी एनर्जी पोटेंशियल होती है क्योंकि ये हाइट पर होता है एट सम हाइट, और जैसे ही हम उसको सेट फ्री करते हैं ये मेन पोजीशन की तरफ आता है। यहाँ पर मेन पोजीशन पर वो रुकता नहीं है, ड्यू टू इनर्शिया वो दूसरी एक्सट्रीम पर चला जाता है और दूसरी एक्सट्रीम पर जाकर फिर वो एक मोमेंट के लिए रुकता है, देन फिर वो रिटर्न होता है, मीन पर आता है, लेकिन मीन पर ड्यू टू इनर्शिया रुकता नहीं है। जब यहाँ से इधर आता है तो उसकी एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। यहाँ पर टोटल एनर्जी जो ये वाइट स्पॉट है पोटेंशियल होती है, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, और यहाँ से यहाँ पर ये मीन से ये एक्सट्रीम तक ये टोटल जो डिस्टेंस होता है इसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही एम्पलीट्यूड होता है। ये मीन पोजीशन से ये रुकता नहीं है, फिर ये दूसरी एक्सट्रीम पर जाता है ड्यू टू इनर्शिया और वहाँ पर जाकर मूवमेंट के लिए रुकता है। जब यहाँ से वो
इधर की तरफ जाता है तो उसकी फिर ये और ये इसकी वेलोसिटी चेंज होती है। मीन पर वेलोसिटी मैक्सिमम और यूनिफॉर्म एक मूवमेंट के लिए, और टोटल एनर्जी काइनेटिक, और मीन पर और एक्सट्रीम पर टोटल एनर्जी पोटेंशियल, और उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम जबकि वेलोसिटी ज़ीरो। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम इससे कुछ और आगे टर्म पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।